क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है उस सारे एक्सपेंडिचर का पैसा कहां से आता है? क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स बनाता है, उन चीजों को बनाने के लिए जो भी पैसा खर्च होता है वो पैसा किस सिस्टम से कलेक्ट किया जाता है? उस सिस्टम को, जिस सिस्टम के जरिए गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक एंड द बिजनेसेस, उस सिस्टम को हम कहते हैं टैक्सेशन सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर डूइंग गुड। आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ KS वाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। अब क्या होता है टैक्सेशन? गवर्नमेंट को डिफरेंट काम करने पड़ते हैं बेटा। गवर्नमेंट स्कूल्स बनाता है, कॉलेज बनाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है और उस पब्लिक एक्सपेंडिचर को कहीं ना कहीं से कलेक्ट करना है गवर्नमेंट को, ताकि इकोनॉमी जो है वो स्मूथली चल सके। वो जो सारा पैसा है, उस सारे पैसे को हम कलेक्ट करते हैं एक सिस्टम के जरिए, जिस सिस्टम को हम कहते हैं टैक्सेशन सिस्टम। That is why we say taxation is a process by which a government collects money from individuals and businesses to fund public expenditures. Public expenditures में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यानी जो भी गवर्नमेंट काम करता है फॉर द सोशल वेलफेयर, उन सारे कामों के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। वो पैसा जो जिस सिस्टम के जरिए गवर्नमेंट कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है बेटा। टैक्सेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिस प्रोसेस के जरिए ये सारा पैसा कलेक्ट किया जाता है। अब टैक्सेस जो है वो कंपलसरी पेमेंट्स होते हैं, यानी टैक्स किसे आप कह सकते हो? टैक्स वो कंपलसरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है इफ दे आर इन द एम्बिट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम। अगर वो टैक्सेस भरने के लायक है, उनके पास चाहे पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो वो अगर टैक्स एम्बिट के अंदर आते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट को एक कंपलसरी पेमेंट पे करनी पड़ती है। उस पेमेंट को हम कहते हैं टैक्स। इसके एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इनकम है कि इनकम बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है, जो भी हमारा टैक्स स्लैब्स है वो हम अलग से देखेंगे। अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो, इनकम कमा रहे हो, उस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेल्स टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये हम टाइप्स ऑफ टैक्स में देखेंगे। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस टू द गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक सर्विसेज एंड डेवलपमेंट, यानी पब्लिक सर्विसेज पे जो पैसा खर्च होता है, डेवलपमेंट में जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करता है, वो पैसा कलेक्ट किया जाता है हमारे टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू या टैक्सेशन के थ्रू। अब टैक्सेशन एक कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एक गवर्नमेंट टैक्स क्यों करती है कलेक्ट? सबसे पहली चीज कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट खुद जो उनके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो हमारे PSUs हम कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, हमारे डिफरेंट बिजनेसेस है गवर्नमेंट के, तो सिर्फ वहां से जो पैसा आता है वो बहुत कम है हमारे डेवलपमेंट वर्क करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट जो है टैक्स लेवाई करता है सबसे पहला इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पैसा कलेक्ट करता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा रहे, ताकि गवर्नमेंट फिर उस पैसे को खर्च करके, ठीक है, डिफरेंट काम कर सके। ठीक है बेटा। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्यों टैक्स लिया जाता है? टैक्स इसलिए लिया जाता है, टैक्स उस पर्सन से लिया जाता है जो मैंने आपको अभी बोला कि जो टैक्स के एम्बिट के अंदर आता है। इट मींस अमीर जब टैक्स पे करेगा तो तब ही गरीब तक जो है सब्सिडीज पहुंचेंगी। अमीर जब टैक्स पे करेगा तब ही गवर्नमेंट को जो है चावल मिलेगा, गवर्नमेंट को जो है गरीबों को जो है चावल मिलेगा और गरीबों को जो है रोड्स मिलेंगे, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, ताकि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो सके। तीसरी चीज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट इसलिए टैक्स लेता है क्योंकि हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ा था। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो उसी हायरार्की से आपको पढ़ने हैं। वो मैंने बहुत डेप्थ नॉलेज से, या हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस से जो है इनको ऐसे हायरार्की में जो है प्लेस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो जो चैप्टर मैंने पहले पढ़ा है वो आपको पहले पता होना चाहिए, तब जाके आपको नीचे वाले चैप्टर्स अच्छे से समझ में आएंगे, आपको याद रखना है। थर्ड थिंग इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी इकोनॉमी में चाहे इन्फ्लेशन ना आए या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन ना आए तो गवर्नमेंट टैक्स लेवाई करता है, क्योंकि हमने देखा था कि इन्फ्लेशन में जो है पैसा बहुत ज्यादा होता है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है इन द इकोनॉमी। वो मनी सप्लाई हम कहीं ना कहीं टैक्सेशन के जरिए क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं।
फोर्थ थिंग इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। जो भी पब्लिक गुड्स है, जो एसेंशियल सर्विसेज है हमारी, ठीक है, पब्लिक गुड्स में ज्यादातर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और बाकी सारी एसेंशियल सर्विसेज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया। सो इन सारी सर्विस को फंड करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट कमा तो नहीं रहा है, किसी एंड से कमा भी रहा है तो बहुत कम कमा रहा है, तो गवर्नमेंट टैक्स लेता है हमसे ताकि इन सारी सर्विसेज को वो प्रोवाइड कर सके हर एक पर्सन को। रेगुलेशन की बात करें तो टैक्स करता क्या है, ये अनडिजायरेबल एक्टिविटीज को क्या करता है, डिस्करेज करता है। जैसे हम देखते हैं कि टबैको आइटम्स पे या जो भी हमारे लिकर आइटम्स हैं, टबैको आइटम्स हैं, या जो हैजार्ड्स आइटम्स है फॉर एनी पर्सन और फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द एनवायरनमेंट, उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि वही पर्सन इसको कर सके जो टैक्स फिर बाद में जो है बहुत ज्यादा बढ़ भी सके। ठीक है, तो इसे डिस्करेज करने के लिए जो है हम टैक्स लेवाई करते हैं ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स ना आए, हेल्थ इश्यूज ना आए इन द इकोनॉमी। सो दीज आर एक्चुअली वेरियस थिंग्स क्यों गवर्नमेंट टैक्स जो है लेवाई करता है ऑन द पर्संस और ऑन द बिजनेसेस। अब किसे हम कह सकते हैं एक गुड टैक्सेशन सिस्टम। आपको पता होगा बेटा कि हर दिन हम देखते, जब भी हम पार्लियामेंट देखते हैं ना, पार्लियामेंट की डिफरेंट न्यूज़ेस आती हैं, तो हर बार एक इशू वहां पे होता है टैक्सेशन सिस्टम को लेकर। एक साइड कहता है टैक्सेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, एक साइड कहता है टैक्सेशन सिस्टम अच्छा है। ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं कि नहीं टैक्सेशन सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन बाकी सारे जो है उसके खिलाफ बोलते हैं, या कभी कभी जो है बाकी लोग भी इसके जो एक कॉमन पर्सन है वो भी इसके खिलाफ बोलता है कि टैक्सेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो इस डिस्कशन में इन दिस 5 मिनट्स वी विल बी डिस्कसिंग कि किसे हम एक अच्छा टैक्स प्रोसेस कह सकते हैं या टैक्सेशन सिस्टम कह सकते हैं, कि एक टैक्सेशन सिस्टम में कौन कौन सी अच्छी चीजें होनी चाहिए। पहली चीज इक्विटी, जो टैक्सेस होंगे वो टैक्सेस जो भी लेवाई किए जाते हैं ऑन द पर्संस और ऑन द बिजनेसेस वो फेयर होने चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी से कि टैक्सेशन सिस्टम में पहली चीज क्या होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। टैक्सेस शुड बी फेयर एंड बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर्स एबिलिटी टू पे, कि टैक्स पेयर जो है उसकी एबिलिटी जितना है पे करने का उतना ही वो पे करे, तब हम कह सकते हैं कि इक्विटी जो है हमारे टैक्सेशन सिस्टम में है, या इट मींस कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो फेयर है, बैलेंस्ड है। दूसरी चीज सर्टेनिटी, जो आपका टैक्स पेयर होता है ना, आपको पता होगा बेटा जब हमने जीएसटी लागू किया था ना 2017 में, तो आपको पता होगा कि उसके बाद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेसेस, फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जीएसटी कैसे पे करना पड़ता है, उन्हें वो मोड नहीं पता, और उन्हें सर्टेनिटी का कुछ नहीं पता कि कितना पे करना है, किसके लिए पे करना है, कहां पे करना है। सो नॉलेज शुड बी देयर, दैट्स व्हाई वी से कि सर्टेनिटी शुड बी देयर, टैक्स पेयर शुड बी क्लियरली नो हाउ मच टैक्स दे ओwe एंड व्हेन टू पे, कितना उन्हें टैक्स देना पड़ेगा और कब देना पड़ेगा, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज कन्वीनियंस, अब ऐसा ना हो कि मुझे टैक्स पे करने के लिए हर एक दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े, तो जब भी मैं टैक्स पे करने जाऊं तो वो टैक्सेशन सिस्टम ऐसा बना होना चाहिए कि मैं जब टैक्स पे करने जाऊं तो मैं कन्वीनियंस से क्या कर सकूं, उसे पे कर सकूं। या हो सकता है ऐसा कि अगर ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो दैट बी गुड इनफ कि मैं घर में बैठ के उसे क्या कर सकूं, पे कर सकूं। सो द प्रोसेस ऑफ पेइंग टैक्स शुड बी इजी एंड convenient. Fourth thing, economy. The cost of collecting tax should be low compared to the revenue generated. अब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट का डबल खर्चा हो रहा है। इट मींस कि अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल 100 सीआर जो है टैक्स जनरेट कर रहा है, लेकिन इस 100 सीआर के टैक्स को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट 120 सीआर खर्च कर रहा है, ठीक है, उसे हम गुड टैक्सेशन सिस्टम नहीं कहेंगे। टैक्सेशन सिस्टम तब अच्छा होगा कि जब आपको 100 करोड़ जो है पता है कि एज टैक्स आएंगे हमारे पास, लेकिन इसमें 10 करोड़ ही लगेंगे, यानी गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो, उस सिस्टम को हम कहते हैं गुड टैक्सेशन सिस्टम। अब बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कि टैक्सेस किस किस टाइप के होते हैं, कैसे हमें पे करना है, किस पे इसका बर्डन आता है। तो मेनली जो हमारे टैक्सेस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज
इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हम बाकी सारे टैक्सेस भी देखेंगे जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहा जाता है जिस टैक्स का बर्डन जो है वो टैक्स पेयर पे ही पड़ता है। इट मींस कि अगर मुझ पे कोई टैक्स लिवाई हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, मैं जनरेट कर रहा हूं इनकम और टैक्स मुझ पे ही लगे और टैक्स का बर्डन भी मुझ पे ही आए, उस टैक्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उस टैक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। ये टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। जितनी आपकी एबिलिटी है, ठीक है, हमने टैक्स स्लैब्स बना के रखे हुए हैं, जिस स्लैब में आप आते हो उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टैक्सेस जो है वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। पहला आता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है, टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट इनकम जिसे आप कहते हो, इसे हम कॉर्पोरेट टैक्स भी कहेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका है कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स ऑन कंपनी प्रॉफिट्स, यानी वो टैक्स जो इंडिविजुअल पे लगाया जाए या किसी कॉर्पोरेट की इनकम पे लगाया जाए उसे हम कहते हैं जो है हमारा इनकम टैक्स। बट जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ये कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर लगाया जाता है। तो जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, इट मींस कि अगर कंपनी 100 रुपीज कमा रही है, इस 100 रुपीज पे इसे क्या करना पड़ेगा? अपना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। बट जो भी प्रॉफिट्स एक कंपनी दिखाती है उस प्रॉफिट्स को आपको अलग से जो है एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसे आप कॉर्पोरेट टैक्स कहते हो। इनके डिफरेंस समझ लेना, ये पूरे इनकम पे लिया जाता है कंपनी के और ये सिर्फ प्रॉफिट्स पे लिया जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। वेल्थ टैक्स की बात की जाए तो टैक्स ऑन नेट वेल्थ, जो भी आपके पास वेल्थ है, इसमें आपका प्रॉपर्टी आता है, इसमें आपकी ज्वेलरीज आती हैं, बाकी सारी चीजें हैं। अभी ये इंडिया में नहीं चल रहा है, एबॉलिश्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने एक ही टैक्स जो है, एक ही टैक्स में इसको मर्ज करा है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो बट जो भी हमारा वेल्थ टैक्स होता था ये किस पे लगाया जाता था? जो भी आपकी नेट वेल्थ है उस पे लगाया जाता था। प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और लैंड, अगर आपके पास लैंड है उस पे जो टैक्स लगेगा उसे हम कहेंगे टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल गेन्स टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, अगर उन एसेट्स को बेच के आपके पास प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। ये आपको याद रखना है। एस्टेट ड्यूटी और इनहेरेंट टैक्स किसे हम कहते हैं? टैक्स ऑन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये भी अब एबॉलिश्ड है, इंडिया में यूज नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट कि एबॉलिश्ड इन इंडिया। बट एस्टेट ड्यूटी या इनहेरेंस ड्यूटी किसे हम कहते हैं? इनहेरेंट टैक्स किसे कहा जाता है? कि आप जब कोई प्रॉपर्टी इनहेरेंट करते हो ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको मिलती है, तो आपको उस टाइम पे एक टैक्स पे करना पड़ता था। अब ये एबॉलिश्ड है, बट उस टैक्स को हम कहते हैं एक्साइज एस्टेट ड्यूटी, याद रखिएगा। दूसरा टाइप जो हमारे टैक्सेस का है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन जो है वो टैक्स पेयर पे ही आता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, ठीक है, इसे कलेक्ट किया जाता है इंटरमीडिएटरीज के जरिए, यानी ये आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते, ये आप इनडायरेक्टली पे करते हो और इसका जो बर्डन होता है वो एंड कंज्यूमर पर आता है, ठीक है। सो कलेक्टेड बाय द इंटरमीडिएटरीज फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड पेड टू द गवर्नमेंट। इंटरमीडिएटरीज बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इट मे बी ए शॉपकीपर, ठीक है, इट मे बी अ शॉपकीपर, इट मे बी अ होलसेलर, इट मे बी अ प्रोड्यूसर। तो जो भी इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है एंड कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट पहुंचाने में, वो क्या करेगा? वो इसे कलेक्ट करेगा और फिर आगे जाके गवर्नमेंट को देगा। इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने अगर देखा हो, जब भी आप कोई चीज मार्केट में लाने जाते हो ना, तो उस पर लिखा होता है बेटा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इट मींस कि आप एक टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, वो टैक्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, उसी टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सो एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो जीएसटी इसमें आता है आपका, ठीक है, ये हम अलग से पढ़ने वाले हैं क्योंकि जीएसटी को हमें अलग से पढ़ना है। होपफुली कल हम इसको अलग से पढ़ेंगे। बट कस्टम्स ड्यूटी याद रखिएगा, दैट इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जो भी आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं उन पे जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। ये आप याद रखिएगा कि जो भी गुड्स कंट्री में बनते हैं ना, और उन पे जो टैक्स आपको देना पड़ता है, उस टैक्स को हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी,
ठीक है। सर्विसेज टैक्स किसे हम कहते हैं? सो दिस टैक्स ऑन सर्विसेज, यानी जो भी सर्विसेज पे टैक्स लगता है उसे हम कहते थे सर्विस टैक्स, बट अब ये भी जीएसटी के अंडर आता है, ये आपको याद रखना है। और भी कुछ टैक्स की फॉर्म्स है हमारे पास बेटा, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। सो पहला है प्रोफेशनल टैक्स। क्या होता है प्रोफेशनल टैक्स? टैक्स ऑन प्रोफेशंस, वो टैक्स जो प्रोफेशंस पे लगता है, ट्रेड्स पे लगता है। एम्प्लॉयमेंट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, याद रखिएगा ये कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। एंड इट वेरीज कि स्टेट टू स्टेट इसे लिया जाता है या नहीं, ये आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेट लेती है कौन सी स्टेट नहीं। दूसरी चीज स्टैंप ड्यूटी, टैक्स ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स। आपको पता होगा जब भी आप कोर्ट में कभी अपने नाम जमीन कराने जाते हो, ठीक है, तो या कुछ और कराने जाते हो अपने नाम पे, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जिसे आप स्टैंप ड्यूटी कहते हो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, टैक्स ऑन डिविडेंड्स पेड बाय द कंपनीज नाउ अबॉलिश्ड इन इंडिया। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो टैक्स होता था जो टैक्स पे करना पड़ता था कंपनीज को उनके डिविडेंड्स पे, ठीक है, यानी जो भी शेयर होता है ऑफ द मार्केट, क्योंकि उनके बहुत से शेयर होल्डर्स होते हैं तो उन्हें अपना शेयर जो है वो क्या कहते हैं उसे डिवाइड करना होता है बिटवीन द शेयर होल्डर्स, तो उस पे उसे टैक्स पे करना पड़ता था, बट अब ये इंडिया में यूज नहीं किया जाता। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे आप कहते हो एसटीटी, सो टैक्स ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स। तो अगर आप स्टॉक्स है, सिक्योरिटीज है, उन्हें आप ट्रेड कर रहे हो किसी के साथ, तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसे आप कहोगे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स।